अब तो आप लोगों के पांव भी सीधे हो गए होंगे। देखिए स्टेज की बहारों में और बहार आ गई। आए है आले रसूल, चमन फातिमा के महकते हुए फूल, हुजूर अशाह सैयद निजाम अली जालौन शरीफ दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया जलवागर हो चुके। देख रहे हैं आप, एक शेर याद आ रहा आला हजरत का, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। जी जी इनायत हो, इनायत हो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी कहाँ बोले आप? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है सब घराना नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। माशाअल्लाह वाह वाह वाह। अब सुनो, और अभी तो एक सैयदजादे और आएंगे वाह वाह वाह, जिनकी रगों में भी फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है। सारे सैयदों के रगों में मसौली शरीफ से पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद हसन मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुल आलिया वल कुद्सिया इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। अच्छा तशरीफ ला चुके ये स्टेज पे, इंशाल्लाह वो भी तशरीफ लाएंगे। आप चेहरा देखोगे तो देखते रह जाओगे। वाह वाह वाह। अब मैं तुम्हारी तरफ थोड़ा आ जाऊं। एक बात ये, जब जलसे में आया करो ना तो 2000 के जब कपड़े पहन लेते हो ना तो 50 रुपए की टोपी भी रख लिया करो, 50 रुपए की टोपी भी। लेकिन अब मैं हदीस सुनाने वाला हूं, अपने जरा गिरबान में झांके हम लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। पहले मैं इस हदीस को सुनाने से पहले थोड़ी जमीन बनाऊं। मेरे नबी ने, बेटा तवज्जो बाबू, मेरे नबी ने एक मर्तबा मजमे में इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां अता फरमाए, कितनी बेटियां बोलो? 3 बेटियां अता फरमाए, और वो तीनों की सही परवरिश कर दे, लफ्ज़ सही तवज्जो रखना, सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। एक सहाबी खड़े हुए मैदान में, मजमे में से खड़े हुए और होने के बाद कहने लगे, सोने आका, प्यारे आका, पूरी दुनिया से निराले आका, अगर जिसके पास 3 बेटियां ना हो, खाली 2 बेटियां हो, उसके बारे में क्या इरशाद है? नबी फरमाते हैं, अगर जिसके पास 2 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। एक सहाबी और खड़े हो गए, कहने लगे, आका, आपकी बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी खड़ा हूं, कुछ पूछना चाहता हूं। नबी ने फरमाया, पूछ
पूछो। वो सहाबी कहने लगे आका जिसके पास 3 बेटियां ना हो बल्कि 2 भी ना हो और एक ही बेटी हो, उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या इरशाद है आपका? तो नबी फरमाते हैं अगर जिसके पास एक बेटी हो और सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। बेटियों की वजह से जन्नत, तवज्जो रखना, किसकी वजह से जन्नत? लेकिन लफ्ज़े सही, अगर सही परवरिश कर दे तो जन्नत का हकदार है। अब बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता मिल रहा, लेकिन जरा तवज्जो सुनो, तवज्जो रखो, मुझसे सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़िल वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे भी हैं, 3 गुनाहगार ऐसे भी हैं, 3 किस्म के मेरे उम्मती ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। ऐ लोगों मेरी तरफ तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं जन्नत में नहीं जा सकते और नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में ले जा नहीं सकता। ला 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 तवज्जो है ना? ला ला। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे कोई माई का लाल मौलाना मुफ्ती नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ला 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 ला। एक तरफ मैंने हदीस पढ़ी थी कि जिसकी 3 बेटियां हो सही परवरिश कर दे जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार। अब ये हदीस पढ़ी है 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? इस मजमे में सुन लो, सब लोग ऐसे हैं जिसके पास बेटियां जरूर हैं, किसी के पास 1 बेटी है, किसी के पास 2, 3, 4 है, किसी के पास नहीं भी है, किसी की शादी भी नहीं हुई है। मगर आज जरा गौर करें, तवज्जो करें, मैंने जो हदीस पढ़ी है ये नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता है, आमना के लाल फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का कहना मानने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2 जिसके लिए ये मैंने हदीस पढ़ी है, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। इतने बड़े मजमे में गयूर मुसलमान सुनो, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बियाह शादी में आधे आधे कपड़े, बारीक बारीक कपड़े, ऐसे कपड़े जो शरीयत के खिलाफ है, ऐसे कपड़े जिनसे इबादत ना हो, ऐसे कपड़े जिनसे अल्लाह और रसूल नाराज हो, हमारी बच्चियां पहन रही है। ऐ लोगों जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते हैं जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है, जिसकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग सेटिंग कर रही है, जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही है, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। वाह 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 वाह। अब अपना फैसला खुद करो। देखो अगर हमारे यहाँ शादी हो रही है, ये नेपाल का बॉर्डर है, करीब है, हर माँ बाप अपने अपने घर पे तवज्जो रखे, हर माँ बाप अपने
फिक्र पर तवज्जो रखे। उसकी 3 बेटियां हैं, उनके पास मोबाइल है कि नहीं है? अगर मोबाइल है तो वो माँ बाप से मैं पूछता हूं, बता किससे बात करने दिया, कहां बात करेगी, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? गिरबान में झांको। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब अगर नबी रोक दे तो जलसा जन्नत में नहीं ले जाएगा, कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जाएंगे। इसलिए डंके की चोट पे बोलता हूँ, पहले मदरसे में रहा हूँ, बाद में यहाँ आया हूँ, कान खोल करके सुन लेना। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैन। अपने गिरबान में झांक के देखो तुम्हारी बेटियां किस हाल में है, अपने गिरबान में झांक के देखो अगर तुम्हारी बहुएं किस हाल में है, अपने गिरबान में झांक के देखो तुम्हारी बहनें किस हाल में है। तुमने इनके कपड़े देखे हैं, तुमने इनका लिबास देखा है। अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो तो अब तो लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नाचने लगी हैं, लड़कियां भी डांस करने लगी हैं, गंदे गंदे पंजाबी गाने गाए जा रहे हैं, लड़के लड़कियां बियर पी रही हैं, शराब पी रहे हैं, बियर के नाम पे शराब पी जा रही है और पी करके नाच हो रहा है। न बाप को परवाह है, न माँ को परवाह है। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। जालौन शरीफ से तशरीफ लाने वाले एक सैयदजादा पीरे तरीक़त की मौजूदगी में बोल करके जा रहा हूँ, अगर तुमने अपने घर की खबर नहीं ली, अपनी बेटियों की खबर नहीं ली, अपने घर वालों को नहीं देखा, इसलिए ये मैं नहीं कहता, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, तशनीए गौसुल वरा, तशनीए दस्तार बंदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। हमारे घर की बेटियां गैरों के हाथ में चली गई, गैरों से हमें कोई शिकवा नहीं है, हम किसी को कुछ नहीं कहते। चल्ली में दू और करम को टटोलो। अपने आप को देखो, फुला जगह ऐलान होता, कोई शायर शेर पढ़ देता, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे कि मस्जिद ये हो रही है। और मालूम है तुम्हें नबी क्या फरमाते, दीन को कौन ढा रहा, दीन को ढाने वाला कौन है? अगर तुम्हारे सामने कोई दीन को ढाने वाला आ जाए, उसे बर्दाश्त करोगे? अपने गिरबान में झांको। किसी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूं। नबी फरमाते हैं सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये नबी फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं। आका, कोई माई कलाल है जो हदीस को गलत बताएगा? पूरी दुनिया गलत हो सकती है,